हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये जानेंगे कि ये किस तरीके से आपकी यूजीसी नेट, आप साथ ही टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया हुआ है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आमीन गज़ल संग्रह के लेखक हैं कौन? आमीन गज़ल संग्रह के लेखक हैं। तो इसमें आमीन गज़ल संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? हम लोग अगर देखें तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर जो सी है हो जाएंगे आलोक श्रीवास्तव। फिर आगे हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कथन किसका है? तो अगर हम इसको देखें तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्नेलिया का। ये कथन किसका है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन कार्नेलिया का है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। देखिए, कालक्रम के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसमें नाम आता है बालकृष्ण भट्ट जी का। कि कालक्रम की दृष्टि से कभी पूछा जाए कि प्रथम आलोचक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ था? तो 2012 में अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। अभी जो पिछला जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा संस्करण का हुआ था और साथ में कब हुआ। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता है। तो गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये है लोचन प्रसाद पांडे जी। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के चरित्र पर केंद्रित विश्वंभर नाथ उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है? तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जोगी मत जा। भर्तृहरि के चरित्र पर केंद्रित विश्वंभर नाथ का उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? जोगी मत जा। फिर अगला प्रश्न है, कहे कबीर सुनो भाई साधु नाटक के लेखक हैं। तो अगर हम देखें तो इस नाटक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोहन जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना नहीं है। तो प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? यदि हम लोग देखें तो प्रेमचंद की रचना जो है साहित्य का मर्म नहीं है, बाकी जो है ये सभी किसकी? प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, किसकी रचनाओं में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण पाया जाता है? तो यदि हम लोग देखें कि किसकी रचनाओं में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण पाया जाता है, तो किसका पाया जाता है? पद्माकर की रचनाओं में जो है पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जानि श्याम को श्याम घन नाच उठे बनमोर, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यदि हम लोग देखें, जानि श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर। अब देखिए, जानि श्याम को श्याम घन, अब मतलब श्याम का मतलब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें लगा जैसे बादलों में क्या आ गई हो, श्यामलता आ गई हो, मतलब क्या हो गया है? भ्रम हो गया है। और इस वजह से मोर क्या करने लगे हैं? नृत्य करने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, गुणम विपर्य आत्मानो दोषः के रचयिता आचार्य कौन हैं? तो इसके आचार्य कौन हैं? तो इसके आचार्य आपके हैं वामन जी। कौन है? वामन जी। फिर अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। तो संदर्भ के लेखक कौन हैं? संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय जी। अब देखिए, इस समय जो आपकी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही घुमाकर और साथ में ही नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को नई रचनाओं को, मतलब अगर हम देखें
तो 2000 से लेके और 2024 तक जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, इन रचनाओं पे फोकस अधिक करना है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या किए जाते हैं, फंसाए जाते हैं। मतलब यहाँ चूँकि हम लोग पुराना इतिहास तो पढ़ते रहते हैं लेकिन नए पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें नई रचनाओं पर फोकस करना है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि एक अलग से नोट्स बना के नई रचनाएं जो भी आपकी मैगजीन हैं या पत्रिकाएं हैं या करंट अफेयर्स हैं, जहाँ से मिले उनको एक जगह नोट करके उनको तैयार करते चलना चाहिए। तो हम लोग देखें, अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? मोचीराम, पटकथा तो धूमिल जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जा गया है? तो इसमें कौन सी आधुनिक युग की गीता किसको कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। फिर हम लोग देखें तो है प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो अगर हम देखें तो इसमें साकेत की मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो अगर हम लोग देखें, चूँकि रामचरित्र मानस या जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं रामचंद्र जी से संबंधित, उन सभी में रामचंद्र जी का तो बखान बहुत हुआ है, बहुत गुणगान हुआ है, सीता जी के त्याग का गुणगान हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा त्याग जो किया था किन्होंने? उर्मिला जी ने। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो लक्ष्मण और उर्मिला इनके चरित्र का विकास जो है इसमें साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने करने का प्रयास किया है। फिर अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति नहीं है। देखिए अब यहाँ हमें ध्यान देना है, पूछा गया है नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हैं और हमें कोई पहली ही रचना समझ में आई तो उसमें टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें प्रश्न को गंभीरता से समझना है। तो देखिए क्या है, तो इसमें कौन सी नहीं है? तो धूप के धान नहीं है, बाकी खूंटियों पर टंगे लोग, ये थोड़ा गलत हो गया है, टंगे है, टंगे लोग, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, ये सभी क्या हैं? और जो नहीं है वो है धूप के धान। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कवि रीत मुक्त काव्यधारा का नहीं है। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न वही है, नहीं है, तो नहीं है पर फोकस करेंगे। तो देखिए रीत मुक्त काव्यधारा का, तो अगर हम लोग देखें तो रस निधि, ये थोड़ा निधि हो गया है, रस निधि है, रस निधि, ये आपके नहीं हैं। बाकी तीनों जो है बोधा, आलम और ठाकुर ये हैं। तो कौन, अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? तो डी नंबर का, सॉरी कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का जो है सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो इसमें अगर हम लोग देखें ऑप्शन तो डी नंबर का हो जाएगा सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सॉरी, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? सॉरी, जो है यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ हो जाएंगे पंत जी। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत जी। फिर आगे हम लोग देखें, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? देखिए अगर हम लोग देखें तो कामायनी, तो हम लोग देखते हैं कि जो मानव संस्कृति है उसके लिए है महत्वपूर्ण। यशोधरा के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि यशोधरा जो है किनकी पत्नी थी? आपकी जो गौतम बुद्ध जी हैं उन पर केंद्रित, उनकी पत्नी पर केंद्रित है। तो अगर हम लोग 19 नंबर का देखें तो क्या हो जाएगा इसमें? राम कथा पर आधारित। तो भूमिजा जो है क्या है? राम कथा पर आधारित है। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अवधि से संबंधित कवि नहीं है। तो अवधि से संबंधित कवि कौन नहीं है? देखिए जितने भी आपके कहेंगे हम लोग कि जो आपके प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं, जो सूफी कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा या सूफी कवि, तो इनकी रचनाओं में हम लोगों को अवधि जो है क्या होती है? दिखाई देती है। सूफी जितने भी कवि हैं वो ठेठ अवधि या अवधि में ही उन्होंने अपनी रचना की है। लेकिन जो रीतकालीन कवि हैं वो मूलतः किसके हैं? ब्रजभाषा के हैं। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो ब्रंद जो है
ये चूँकि रीत काल के अंतर्गत आ जाते हैं तो ब्रंद जो है क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाज़ा अगर देखें तो क्या है, उपन्यास है। फिर हम लोग आगे देखें तो प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, उसने कहा था तो किसने कहा था? अगर हम लोग देखें तो किसने कहा था? सरदारनी ने कहा था, जो छोटी बच्ची थी। फिर बाद में उसको क्या कहा गया है? सूबेदारनी कहा गया है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें बी सही हो जाएगा। अगर कहानी आपने पढ़ी है तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि किसके लिए कहा गया। फिर हम लोग देखें, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें हैं आपके जैनेंद्र कुमार। फिर हम लोग आगे देखें, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। उसका क्या मूल अंतर के किन चीज़ों का हम लोगों को देखने को मिलता है? तो मूलतः जो है इसमें विषय निरूपण का जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अगला हम लोग प्रश्न देखें, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, किस नाटक की पंक्ति है? देखिए, अब ये कई बार पूछ लिया जाता है किसकी पंक्ति है, तो ये तो हमें तुरंत मालूम हो जाता है कि किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न घुमा दिया है, पूछा गया है किस नाटक की है? तो किस नाटक की है? भारत दुर्दशा की है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो हम लोग यदि देखें तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, जीवनी परक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो खंजन नयन है, खंजन नयन क्या है? जीवनी है मूलतः। और किसकी जीवनी है? अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है किसकी जीवनी है? आपके सूरदास जी की जीवनी है। किसकी है? सूरदास जी की। ठीक है। फिर क्या है, कटराबी आरजू किसकी रचना है? देखिए, बहुत अधिक पूछा गया है प्रश्न। कटराबी आरजू किसकी रचना है? तो अगर इलाहाबाद में रहे हैं, इलाहाबाद में पढ़े हैं तो कटरा ज़रूर जानते होंगे। तो हम लोग इसका प्रश्न हो जाएगा सी नंबर का सही। यहाँ गलती से ई टाइप हो गया है तो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला प्रश्न है, सरविया के नाटककार हैं। तो सरविया के नाटककार कौन? सरविया के नाटककार कौन हैं? तो सरविया के नाटककार आपके सी नंबर का सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। फिर अगला प्रश्न और इस उसका अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। मतलब डॉक्टर जो नामक कृति है वो किस विधा की है, रचना है? तो अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर क्या है? एक नाटक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा पलट के देखना होगा। देखते हैं जल्दी से। एक प्रश्न में थोड़ा मुझे लग रहा है डाउट सा, ये आपका 21 नंबर का। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? तो अगर हम लोग देखें तो दूसरा दरवाज़ा मूलतः क्या है? नाटक है। यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी तो इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न हैं 30 प्रश्न, वो 300 के 30 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ कर लिए हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित है कि अगर आप लोग सहयोग करते हैं और आप लोग लगातार देखने का काम करते हैं तो हम लोग आगे से जो प्रश्न होगा, प्रश्न भले ही 10 लाएं लेकिन उनका जो विस्तार पूर्वक विश्लेषण वो भी जो है क्या है लेकर जल्द आएंगे। तो आप लोगों का बस सहयोग मिलता रहे। और आप लोग यदि चैनल में पहली बार आए हुए हैं
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके का लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।